महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म किसी न किसी रूप में भोगने ही पड़ते हैं। प्रभु यदि अपनी संतान के द्वारा ही अपमान मिले तो संतान को तो कोई अपराध नहीं बनेगा ना? उसका तो नया कर्म बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा है तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है। अपने माता पिता को धर्म विरुद्ध आचरण करके दुख दे रहा है तो उसकी दुर्गति तो होगी। समझ पा रहे? इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु? भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए, 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो वो अपराध काहे को करेगा। प्रभु वो खुद नाम जप करती है, श्री जी की सेवा भी करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी बहन भी है तो वो भी ऐसे ही करती थी, आज वो बहुत दुखी है तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। अब नाम जप करें, नाम जप से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक नाम जप ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी, अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख ये बना रहता है। माला चलाना कोई खास बात नहीं, भजन करना खास बात है। माला में अंगुली घूम रही है और जबान में नाम जप नहीं चल रहा, मन नहीं लग रहा तो उसका कोई महत्व थोड़ी, अंगुली चलाने से थोड़ी कोई महत्व है। अंगुली चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो परिवर्तन होगा। अब बाहर अंगुली चल रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, मन संसार का चिंतन कर रहा है और जबान से आपका नाम नहीं चल रहा तो व्यर्थ का माला चलाना। केवल माला घूमने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक मन का लिया राधा, सामने राधा नाम दिखाई दे रहा, फिर दूसरा राधा राधा, थोड़ा भजन भी बहुत लाभ देगा। ऐसे करके देखो, भजन करने से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता, उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है। रविंद्र पाटीदार जी, गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक वैज्ञानिक पद पर पदस्थ हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न था कि दान किसे कहते हैं, दान लेने और देने योग्य कौन है, ये किस रूप में तन